वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर आपका बहुत-बहुत वेलकम है। आज की वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ कि अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं या फिर आप बिज़नेसमैन हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास अपनी गाड़ी हो, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप नकद गाड़ी खरीद सकें और मीज़ान बैंक से या किसी भी बैंक से आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, वो भी आसानी के साथ पे, तो आप आसानी के साथ मीज़ान बैंक से ये गाड़ी खरीद सकते हैं। और उसके साथ-साथ आपको बताता जाऊँ कि इसके अंदर आपको मुकम्मल सूद वगैरह नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा भी है करीबा फ्री यहाँ पे आपको मिलेगी तमाम तर जो भी गाड़ी है। तो इस गाड़ी के अंदर आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह आप कुछ ही दिनों के अंदर अपनी गाड़ी हासिल कर सकते हैं। कौन-सी गाड़ी आपको मिलेगी और उसके अंदर आपकी कितनी आसानी के साथ बनने वाली हैं और टोटल आपको कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी, डाउन पेमेंट क्या होगी। मुकम्मल इस वीडियो के अंदर तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अब मैं आपको बताता जाऊँ कि यहाँ पे मीज़ान बैंक आपको गाड़ी देता है, वो भी बिल्कुल आसानी से आसान एक साथ के साथ, वो भी जस्ट अगर आप कोई ना कोई बिज़नेस कर रहे हैं या फिर आपका कोई ना कोई गवर्नमेंट या किसी किस्म के भी इदारे के अंदर मुलाज़मत है, तो आप यहाँ से गाड़ी ले सकते हैं और गाड़ी भी आप ले सकते हैं 1 साल से लेकर 5 साल के टाइम के लिए। आप उसके साथ कुछ डाउन पेमेंट करेंगे, कुछ इनिशियल एडवांस देंगे और उसके बाद बाकी आप एक साथ बन जाएँगी, जो कि बिल्कुल आसान है। यहाँ पे कुछ मैं आपको इसके की फीचर्स बताता जाऊँ कि यहाँ पे कौन-कौन सी चीज़ें मीज़ान बैंक से आपको मिलती हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको फ्रंट पेमेंट मतलब जो आपको डाउन पेमेंट करनी है वो बिल्कुल कम होगी, आपको ज़्यादा डाउन पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। कितनी डाउन डाउन पेमेंट होगी इसके अभी बारे में बात करते हैं आगे जाके। उसके बाद मैं आपको बताता जाऊँ कि आपने जो भी प्रोसेसिंग वगैरह करवानी है, जो भी आपको गाड़ी की जो प्रोसेसिंग वगैरह होगी, आपने जो अप्लाई करना है वो बिल्कुल कम टाइम है, कुछ ही दिनों के अंदर आपको आपके घर में गाड़ी मिल जाएगी। उस प्रोसेसिंग के बाद हम बात करें कि नेक्स्ट कौन-कौन सी आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो उसके पहले हम बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आप मीज़ान रोशन अपनी कार के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने जो है वो जो गाड़ी लेनी है वो आपको न्यू मिलेगी। न्यू आपको गाड़ी मिलेगी जो कि यहाँ पे लोकल असेंबल हो रही है। मतलब जो भी गाड़ी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर असेंबल हो रही है, सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं। आप होंडा की गाड़ियाँ ले लें या फिर किसी भी किया की गाड़ियाँ ले लें, जितनी भी तमाम गाड़ियाँ हैं जो पाकिस्तान के अंदर असेंबल होती हैं, मैन्युफैक्चर नहीं, जो असेंबल होती है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद बताता जाऊँ कि आप कितनी गाड़ियाँ ले सकते हैं, तो आप तकरीबन 2 गाड़ियाँ आप ले सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते। 1 गाड़ी भी आप खरीद सकते हैं और 2 गाड़ी भी आप खरीद सकते हैं। और जो इजरा का यहाँ पे टेन्योर दिया गया है, जो टाइम पीरियड दिया गया है, आप कितने टाइम के लिए ले सकते हैं, आप 7 साल के लिए यहाँ से ले सकते हैं आसानी के साथ। उसके बाद मैं आपको बताता जाऊँ कि आपने एडवांस कितना देना है, तो आपने 15% एडवांस देना है, 15% एडवांस के साथ ही आपको गाड़ी मिल जाएगी। और इसके साथ अगर आप एसयूवी लेना चाहते हैं कोई गाड़ी वगैरह, तो उसके लिए आपकी 25% डाउन पेमेंट होगी। मतलब जो हमारे नॉर्मल गाड़ी होती है उनके लिए 50% है और एसयूवी के लिए 25% आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। वो है हमारे सैलरीड पर्सन के लिए, जो हमारी सैलरी ले रहे हैं उनके लिए, ये मतलब मैंने क्राइटेरिया बताया है। अगर हम बात करें बिजनेसमैन की है जो अपना खुद का कारोबार वगैरह कर रहे हैं, तो उनके लिए जो हमारी डाउन पेमेंट होगी नॉर्मल गाड़ी के लिए वो 25% होगी। और उसके बाद जिस जो हमारे एसयूवी लेना चाहते हैं उनके लिए 35% आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम आगे बताएं कि आपने जो अप्लाई करना है उसके लिए यहाँ पे कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद जो आपका डाटा होगा वो क्लियर होना चाहिए, मतलब किसी किस्म की आप पे कोई एफआईआर वगैरह नहीं होनी चाहिए। और आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए वो ख़ास तौर पे क्लियर हो के आपने कोई ऐसी-वैसी चीज़ ना की हो जिससे आपका पहले जो क्राइटेरिया है, जो आपका क्रेडिट हिस्ट्री है वो ख़राब हो। उसके बाद मैं आपको एक और बात बताता जाऊँ कि आपने जो भी लोन या फिर किसी भी बैंक के किसी भी स्कीम के अंदर अप्लाई करना है, उसके लिए आपने पहले इस चीज़ का माइंड में ज़रूर रख लेना है कि किसी भी जायज़ कैश या आप निजी पैसा वगैरह का लोन ना देना हो, वो क्लियर करके ही आपने अप्लाई करना है। उसके बाद मैं आपको बताता जाऊँ कि आप ये जो फैसिलिटी है आप रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर भी हासिल कर सकते हैं, अगर आप फ़ॉरेन करेंसी के जो है वो अकाउंट होल्डर हैं तो। वो भी मतलब कि एक आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन अगर आप यहाँ से भी लेना चाहते हो, आप बाहर के मुल्क में भी हैं तो आप आसानी के साथ यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें तो आपने अप्लाई करना है, अप्लाई की कोई किसी किस्म की कोई फ़ीस वगैरह नहीं है। उसके लिए आपने जो है वो कोई फ़ीस वगैरह अदा नहीं करनी, आप आसानी के साथ ये डाउन पेमेंट करके अपनी जो है वो गाड़ी वगैरह खरीद सकते हो। उसके लिए किसी किस्म की आपने प्रोसेसिंग की फ़ीस वगैरह नहीं देनी, जस्ट जो आपको अमाउंट बताई जाएगी आपकी गाड़ी की आपने वहीं पे करनी है। उसके बाद आपको बताता जाऊँ कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन जो होगी और जो आपकी सिक्योरिटी वगैरह होगी, उसके चार्जेज़ वगैरह जो होंगे,
वो भी कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब कि आपकी सिक्योरिटी या फिर डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस वगैरह होंगे, वो भी 1500 रुपये होने वाले हैं, जो कि आपको मे बी अदा करने पड़े। वो भी देखेंगे कि आपकी सिक्योरिटी या फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन किस लेवल पे हैं। अगर कुछ इनिशियल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे तो सारी बात है, फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके अलावा नहीं। उसके बाद मैं कुछ चीज़ें बताता जाऊँ कि आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए। तो आपकी जो एज है वो 70 साल अगर है तो आप ये गाड़ी खरीद सकते हैं डाउन पेमेंट करके। उसके बाद नॉन फाइलर भी हैं, तो अगर नॉन फाइलर भी हैं तो वो भी इसके अंदर एलिजिबल हैं, लेकिन 4% उनको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, जो कि व्हीकल का था होगा, मतलब 4% उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मिनिमम एज जो है वो यहाँ पे एप्लीकेंट कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। और उसके बाद जो मैक्सिमम एज है वो 60 होनी चाहिए सैलरीड के लिए, और बिजनेस के लिए 65 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मेंशन किया गया है कि 70, मतलब 70 तक भी अगर आपकी होती है तो आप जो है वो किसी के साथ मिल के कर्ज ले सकते हैं। किसी के साथ मिल के आप जो है वो गाड़ी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी के साथ मिल के अप्लाई करना चाहते हैं फिर आपकी 70 होनी चाहिए, वरना आपकी जो क्राइटेरिया दिया गया है वही होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताता जाऊँ कि मिनिमम आपकी जो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है वो कितनी होनी चाहिए, मतलब 2 साल आपने अगर काम किया है किसी भी एम्प्लॉयमेंट पे, कोई भी आपने कोई काम वगैरह कर रहे हैं 2 साल से, मतलब कि कोई भी आप जॉब वगैरह कर रहे हैं 2 साल से, तो आप आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिज़नेस कर रहे हैं तो 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें कि आपके लिए जो है प्रॉफ़िट रेट वगैरह अगर है तो नहीं है कि नहीं है, तो आपको बताता जाऊँ कि प्रॉफ़िट रेट आपसे जो ले रहे हैं, वो ले रहे हैं 11.80% आपसे लेंगे। और प्रॉफ़िट रेट ये आपको प्रोडक्ट प्रॉफ़िट रेट है। लेकिन इस चीज़ को जो हमारे जितने भी उलमा कराम हैं, इस चीज़ को किसी तरीके से वो कह देते हैं कि इस्लामिक है, मतलब ये सूद बेस नहीं है, एक वेरिफाइएबल ये एक प्रॉफिट रेट है, जो कि आपको तकाफुल के नाम पे लिया जाएगा, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाएगा। इसके अंदर आपका किसी किस्म का कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई सूद वगैरह देना पड़ रहा है। ये 100% हलाल है और आप जो है वो आसानी के साथ यहाँ से कर्ज ले सकते हैं। और कोई भी आपने अगर गाड़ी वगैरह भी लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको बताता जाऊँ कि अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसके लिए भी आपको रियायत है। ये कुछ इसके लिए भी आपको चीज़ें दी गई हैं कि आप 2.5 मिलियन तक अगर आप जो है 25 लाख रुपए तक आपको जो है वो रियायत दी जाएगी, अगर खुदा ना खास्ता आपकी एक्सीडेंट हो जाती है या एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो जाती है तो उसके लिए। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, तो उसके लिए सैलरीड इंडिविजुअल के लिए आपको जो लगने वाला है, उसके लिए आपको चाहिए होगी आपकी 6 मंथ की स्लिप चाहिए होगी, स्नैसी कॉपी चाहिए होगी। और उसके बाद आपके जो एचआर रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनका जो है वो एड्रेस वगैरह चाहिए होगा कि आप जो है वो किस कंपनी के अंदर काम करें, उनका एड्रेस वगैरह, बस इसके अलावा कोई कोई चीज़ नहीं चाहिए होगी। और उसके बाद जो है वो जो हमारे बिज़नेसमैन हैं उनके लिए भी प्रूफ़ चाहिए होगा। 6 मंथ की जो है वो स्टेटमेंट चाहिए होगी, एसएनएस कॉपी चाहिए होगी। और उसके बाद आपका एक रिपोर्ट चाहिए होगी कि आप मुल्क के अंदर ही रहेंगे, मुल्क से बाहर नहीं जाएँगे। अप्लाई भी आप यहाँ से कर सकते हैं आसानी के साथ। अप्लाई कैसे करना है इंशाल्लाह उसके बारे में तमाम तर डिटेल पे हम बाद में बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है किसी वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के मुतालिक किसी का कोई भी सवाल आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।